नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने ताबड़तोड़ फैसलों के लिए चर्चा में हैं, खासकर घुसपैठ को लेकर के। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, अब वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से अब भागना ही होगा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में इस खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। दामाद है ये लोग। शुभेंदु जल्दी भागो, शुभेंदु भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा? अरे लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा? पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल हैं। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे। ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। एसआईआर जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहाँ पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं। शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन तीनों बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवान गोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था। आप हिंदी बोल सकते हैं? अच्छा, अपना नाम की? আসাদ আলী। আপনার বাড়ি কোথায়? নলা দৃষ্টি, যশোর। কত বছর আগে এসেছেন? 5 বছর আগে। 5 বছর আগে কি জন্য এসেছিলেন? ব্রেন আউট বলে ডাক্তার দেখাইছে। ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন না? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন? না, আমি বিলাকে এসেছিলাম। কিসে, ব্ল্যাকে এসেছিলেন? জি। মানে দালালের মারফত? না, একা একা চলে এসেছি। একাই এসেছিলেন? হ্যাঁ, তখন ধরা ছিল না। আচ্ছা, একা হেঁটে চলে এসেছি। একা হেঁটে চলে এসেছিলেন? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি? না। अच्छा, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছেন? দেখেন এখানে লেখা আছে 6 বছর। अच्छा, এটা तो आज तक से बातचीत में बांग्लादेश से आए घुसपैठिए ने खुद बताया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रहता है, वो भी बिना पासपोर्ट के। अवैध रूप से
बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी। ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते हैं कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बाकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल CNM, अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज, अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहां पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे। तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया 5 साल से रहता आया, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी भागो, भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर BSF को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।